इस वीडियो को देखने के बाद आप एमआरआई की सब बॉडी पार्ट की प्लानिंग आसानी से कर सकोगे। यानी आप एमआरआई की सारी स्टडी आसानी से कर लोगे। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम एमआरआई क्यों करते हैं। एमआरआई में हम बॉडी के सारे पार्ट, मसल्स, बोन, वेन्स, सॉफ्ट टिश्यू, ये सब देख सकते हैं। छोटे से छोटे बॉडी पार्ट को भी हम देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बॉडी पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो कितनी बड़ी है, किस जगह पर है और किस बॉडी पार्ट में है, ये हम एमआरआई के थ्रू देख सकते हैं। एमआरआई में पेशेंट की बॉडी को वर्चुअली काटा जाता है, जिससे हमें हमेशा 3 व्यूज़ मिलते हैं या 3 इमेजेस मिलती है, जो सैज, कोर, एक्सियल होती है। इन तीनों इमेज को देखने के बाद ही हमें पता चलता है कि पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम है। और हमारा एमआरआई करने का मकसद ही ये होता है कि हमें पता चले कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। अब हमें ये पता चल जाए कि ये तीनों इमेजेस कैसी बनती है, तो हमारा एमआरआई प्लानिंग ख़त्म। तो हम जानते हैं कि ये तीनों इमेजेस कैसी बनती है। तो सबसे पहले हम हमारी बॉडी के 6 साइड को जानेंगे। जो हमारा फ्रंट साइड होता है, सामने का भाग, उसे एंटेरियर कहते हैं। और जो हमारा बॉडी का बैक साइड होता है, पीछे का भाग, उसे पोस्टीरियर कहते हैं। और हमारी राइट साइड को राइट और लेफ़्ट साइड को लेफ़्ट कहते हैं। अब हमारी बॉडी के ऊपर वाले भाग को अगर हम ऊपर से देखें बॉडी को, तो उसे सुपीरियर कहते हैं। और हमारी नीचे वाली बॉडी को अगर हम नीचे की तरफ से देखें बॉडी को, तो उसे इंफीरियर कहते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि सैज इमेज कैसे बनती है। सैज इमेज बनाने के लिए हमें बॉडी को राइट साइड से लेफ़्ट साइड की ओर काटना है, या फिर लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर काटते हुए आना है, जिससे हमारी सैज इमेज बनेंगी। अब ये हम 3D मॉडल के थ्रू देख लेते हैं। इसमें हमने लेफ़्ट साइड से राइट साइड की ओर काटा है, तो हमारी सैज इमेज बन गई। अब हम समझेंगे कि कोर इमेज हम कैसे बना सकते हैं। कोर इमेज बनाने के लिए हमें बॉडी को इंटीरियर साइड से पोस्टीरियर साइड तक काटते हुए जाना है, या फिर सामने से पीछे की ओर काटते हुए जाना है बॉडी को, तो हमारा कोरोनल इमेज बनेगा। ये हम 3D में देख लेते हैं। 3D में हमने फ्रंट से बैक की ओर काटते हुए गए बॉडी को, ये कोर जनरेट हो गया। अब एक्सियल देखेंगे कैसे बनता है। एक्सियल को बनाने के लिए हमें हमारी बॉडी के ऊपर से नीचे की ओर काटना है। अगर हम सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ काटते हैं, तो हमारा एक्सियल बनता है, जो हम ये 3D के सहायता से समझेंगे। एक और एग्जांपल है ये, जिसे हम ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आ रहे हैं, तो हमारा एक्सियल बन रहा है। अब हम एमआर की इमेज में समझेंगे कि एमआर की इमेज में कैसे बनता है। ये अभी हम सुपीरियर से इन्फीरियर की तरफ काट रहे थे, ये हमारा एक्सियल इमेज बन रहा है। ये अभी हम सैज इमेज जनरेट कर रहे हैं, जो लेफ़्ट से राइट की तरफ कटा, और ये अभी फ्रंट से बैक की तरफ कट रहा है, तो ये कोरोनल इमेज जनरेट हुआ। एमआरआई में हम सबसे पहले एक्सियल इमेज बनाएंगे। एक्सियल इमेज हम बनाने के लिए सुपीरियर टू इन्फीरियर काटते हैं। ये हमने सैज इमेज पे सुपीरियर टू इन्फीरियर काटा है। सेम हम कोरोनल इमेज पे भी सुपीरियर टू इन्फीरियर काटेंगे, तो हमारा एक्सियल इमेज बनेगा। और अब हम सैज इमेज बनाएंगे, जिसको बनाने के लिए हमें राइट टू लेफ़्ट काटना होता है। तो हमने राइट टू लेफ़्ट काटा है कोरोनल इमेज में, तो हमारा सैज इमेज बन गया। अब फिर से हम राइट टू लेफ़्ट काटेंगे एक्सियल इमेज पे, तो हमारा सैज इमेज बन जाएगा। अब हम बनाएंगे कोरोनल इमेज। कोरोनल इमेज बनाने के लिए हमें इंटीरियर टू पोस्टीरियर काटना पड़ता है, सामने से पीछे की ओर बॉडी को काटना पड़ता है। ये हम काटते हुए आ रहे हैं सामने से पीछे की ओर। इंटीरियर टू पोस्टीरियर काटा सैज इमेज पे, तो हमारा कोरोनल इमेज बन गया।
तो इस तरह हमारी प्लानिंग होती है। सेम प्लानिंग हर बॉडी पार्ट पे करना है। हमें जनरेट करना है सैज, कोर और एक्सियल। प्लानिंग में हमें ये 3 इमेज ही जनरेट करना पड़ता है। अगर हम ये 3 इमेज जनरेट कर सकते हैं तो हमें प्लानिंग आती है। एक रूल है जिसको हम समझ लेते हैं। इमेज में हमें 4 साइड दिखाई देती है। जैसे सैज इमेज में हमें इंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपेरियर और इन्फीरियर दिखाई देती है। इसमें 2 साइड हमें नहीं दिखाई देती है जो राइट और लेफ़्ट है। राइट और लेफ़्ट हमें इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि उसका एक रूल है। सैज इमेज बनाने के लिए हमें बॉडी को राइट से लेफ़्ट की तरफ काटना पड़ता है, तो इमेज में वो साइड नहीं दिखाई देती है जो साइड उसको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो सैज इमेज में हम यूज़ करते हैं राइट से लेफ़्ट की तरफ हम काटते हैं बॉडी को, तब जाके सैज बनता है। तो उसमें राइट और लेफ़्ट नहीं दिखाई देंगे। कोरोनल इमेज में हमें राइट, लेफ़्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर दिखाई देता है। इंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं दिखाई देता है क्योंकि हमें कोरोनल इमेज बनाने के लिए इन्फीरियर और पोस्टीरियर का यूज़ करते हैं। हम कोरोनल इमेज बनाने के लिए बॉडी को सामने से पीछे की ओर काटते हैं, इसलिए हमें इंटीरियर और पोस्टीरियर नहीं दिखाई देता है। सिर्फ 4 साइड दिखाई देती है, राइट, लेफ़्ट, सुपीरियर और इन्फीरियर। एक्सियल इमेज में हमें इंटीरियर, पोस्टीरियर, राइट और लेफ़्ट साइड दिखाई देती है। 2 साइड नहीं दिखाई देती है, वो है सुपीरियर और इन्फीरियर, क्योंकि हम इन दोनों साइड का यूज़ करते हैं एक्सियल इमेज बनाने के लिए। बॉडी को हम ऊपर से नीचे की ओर काटते हुए आते हैं, तब जाके हमारी एक्सियल इमेज बनती है। ये वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।